दोस्तों आई होप आप सब अच्छे हैं। चाय ले लीजिए और नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के घर जाएं तो ये देखें उसका घर अपने आप को कैसे खाना परोस के दे रहा है, हाइजीनिक या अनहाइजीनिक। उसके हिसाब से ये डिसाइड करिए कि उनके घर आपको खाना खाना है या नहीं खाना। बिल्कुल। और घर में जितने चम्मच हैं और ऐसी कोई भी सामान जो आपको हेल्प करे परोसने में, उसको शोपीस के जैसे एक डंप रूम में रख दीजिए। क्योंकि अगर आप इब्राहिम फैमिली फैंस हैं तो आपको पता ही होगा, आप उनसे सीखते हैं। जो वो प्रीच करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट वो खुद करते हैं। पहला, जब भी कोई भी सामान दही दूध जैसी चीज़ें हों और गेस्ट बहुत सारे लोगों को परोस के देना हो तो अपने गंदे उंगली का इस्तेमाल करें और चम्मच जो है उसको सिर्फ और सिर्फ शोपीस के लिए यूज़ करें। दूसरा, घर में अगर कोई बीमार हो, ढोल बाजा बारात जैसी सिचुएशन बनाए रखें। बिल्कुल कोशिश ना करें घर में शांति रहे, इससे हिम्मत आता है और जब आप बीमार हो तो इससे आपको शांति मिलती है। घर में बहुत सारा शोरगुल की आवाज़ सुन के, केक खा के, ये सारे हेल्दी खाने होते हैं। केक, खेलना कूदना, शोरगुल, स्पेशली हाई ब्लीडिंग के वाले सिनेरियो में जब घर में कोई बीमार हो। और तीसरा, जब भी आप किसी को खाना परोस के दें इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी हाइजीनिक ना हो। हाइजीनिक होने का मतलब है आप इब्राहिम फ़ैन नहीं हैं। तो जल्दी से जाइए, अपने हाथों को गंदा करिए, उन हाथों को इस्तेमाल करिए दही दूध निकालने में और 15 से 20 लोगों को परोस के दीजिए। और घर में बिल्कुल शोरगुल का माहौल, हल्ला गुल्ला का माहौल बना के रखिए। दुनिया में कितनी भी आफत आए, वो आपकी बहन पे ही क्यों ना आए, याद रखें पार्टी सेलिब्रेशन हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि पैसा आएगा तभी तो कुछ होगा, रिश्ते तो हम अगले जन्म में निभा लेंगे। इस जन्म में सिर्फ पैसे कमाने हैं, चाहे लोगों को रुला के उसका वीडियो कैप्चर करना हो या अपने गंदे उंगलियों से दही परोस के, लस्सी बना के लोगों को बैक्टीरिया परोसना। कोविड को यूं ही बदनाम करते हैं। इब्राहिम फैमिली से ज़्यादा बैक्टीरिया किसने फैलाई है? बिल्कुल किसी ने नहीं। छोटे छोटे बेचारे लोग ये सोचते हैं काश ऐसी ज़िंदगी होती जैसा इब्राहिम जी रहे हैं। शुक्र मनाइए बैक्टीरिया से दूर है। और आपकी अम्मा और हमारी अम्मी, यानी कि हम सब के मम्मी पापा घर में साफ़ सफाई रखते हैं और हाइजीन का ध्यान रखते हैं और चम्मच खरीद के ला के देते हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो लोगों को स्पेशली जब देना हो तो चम्मच का इस्तेमाल करें, गंदे उंगलियों का नहीं। अगर आपने पेडिक्योर मैनिक्योर भी करा रखा है तो भी चम्मच ही इस्तेमाल करें खाना परोसने में। हम ये बात मैं जो बता रही हूँ ये हम आम इंसान करते हैं, इब्राहिम फैंस ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जो देखते हैं वही तो सीखेंगे। हम आम इंसान को हाई ब्लीडिंग तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर दे हमारे परिवार वाले। लेकिन अगर फीवर भी होता है तो घर में टीवी की वॉल्यूम कम कर दी जाती है जिससे कि बीमार इंसान आराम से सुकून से रेस्ट कर सके। और बार बार हर फैमिली मेम्बर ये पूछता है खाने को कुछ दें, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छे डॉक्टर के पास एडमिट करा दें, ना कि घर में यूं ही ब्लीडिंग होने दें। बिल्कुल ऐसा हम आम इंसान नहीं सोच सकते। हमारे सपने में भी नहीं आएगा कि कोई इंसान ब्लीडिंग कर रहा और हम पार्टी के लिए, डेकोरेशन के लिए टाइम निकाल पाएँ। इतना सारा कुछ करने का मतलब है आपका पूरा फोकस बैलून डेकोरेशन, केक और चमक धमक में ही था। तो फिर बीमार इंसान पे आपका दिमाग कब गया? पूरा फैमिली जब डेकोरेशन कर रहा था, हल्ला गुल्ला शोरगुल तो हो ही जाता है, स्पेशली जब पूरा घर में गाँव बसा हो और जब डेकोरेशन के लिए बाहर से कोई आया हो। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। और अपने चम्मच को बिल्कुल शोरूम में रख के आ जाइए या अपने घर में कहीं पे शो पीस की तरह इस्तेमाल करिए, क्योंकि चम्मच का इस्तेमाल करना इब्राहिम फैमिली में सख्त मना है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अपने चाय का मज़ा लीजिए और देख लीजिए आपने तो हाइजीनिक तरीका अपनाया है इस चाय को बनाने के लिए। टेक केयर।